जागते रहो। एक व्यक्ति आया, प्रश्न पूछता है, परमात्मा कौन सा शास्त्र पढ़ें, किस शास्त्र से विराट को समझे, कौन सा शास्त्र मेरे लिए उत्तम है, किस धर्म का उत्तम है। क्योंकि तकरीबन धर्म को जानने वाला व्यक्ति, ईश्वर को पाने की चाह रखने वाला व्यक्ति हर शास्त्र पढ़ता है, हिंदू के भी पढ़ता है, मुसलमान के भी, क्योंकि उसकी लालसा यह होती है कि ईश्वर प्राप्ति कैसे हो, हिंदू कैसे बना जाए, इस लालसा से वो बहुत ऊपर उठ चुका होता है। तो कहता है कौन सा शास्त्र पढ़े। तुमने एक पंक्ति सुनी होगी, शास्त्र वो जो तुम्हें बोध दिलवाए, बोधवान बना पाए, और शस्त्र वो जो समय पर काम आ पाए। तुम हाथ में धनुष बाण लिए जा रहे हो, तोप लिए जा रहे हो, एक रास्ते में पागल कुत्ता मिल गया, वो तुम्हारे ऊपर झपटता है, काटने की कोशिश करता है, तो वहां तोप क्या काम करेगी, वहां एक छोटा सा पत्थर उठाओ, वही काम कर जाएगा। तो शस्त्र वो जो समय पर काम आए, और शास्त्र वो जो तुम्हें बोधवान बना पाए। और कैसे शास्त्र हैं तुम्हारे, तुम किन्हें शास्त्र मानते हो, पहले वो देख लो। तकरीबन हर व्यक्ति के शास्त्रों में, हर धर्म के शास्त्रों में जिन्होंने भी वो लिखे, वो पहले ही लिख गए कि शास्त्र लिखने के आरंभ के पेजों में ही हर एक में मिल जाएगा। जो पुण्यात्मा होंगे, सत्य मार्ग पर चलने वाले होंगे, धर्मात्मा होंगे, धर्म को मानने वाले होंगे, वो इन शास्त्रों पर यकीन करेंगे। और भविष्य में, कलयुग में, पापी जीव, नरकगामी जीव, अहंकारी, वो इन पर विश्वास नहीं करेंगे। उन्होंने तुम्हें ही, तुम्हारे हाथ में ही तराजू दे दिया, तुम्हारे स्वयं के लिए, कि तुम अपनी गिनती किन में करना चाहते हो। अब कौन मूड होगा जो स्वयं को पुण्यात्मा नहीं मानता होगा? कौन स्वयं को पापी मानता है? क्या तुम मानते हो स्वयं को पापी? तो उन्होंने पहले ही लिख दिया तुम्हारे सामने। उन्होंने दो ही कंडीशन रखी। तुमने कोर्ट कभी गए होगे या फिल्मों में देखा होगा, तो वकील कहता है हां या ना में जवाब दो, क्योंकि हां और ना दोनों में तुम फंसते हो। उन्होंने यही काम तुम्हारे शास्त्र के रचयिता ने कर दिया। बड़े ही बुद्धिमान रहे होंगे, उन्होंने तुम्हारे सामने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। दोनों ही तरफ तुम फंसोगे। एक तरफ तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा, चाहे सब कुछ उल्टा लिखा हो। दूसरी तरफ तुम्हें पापी मानना पड़ेगा, स्वयं को अहंकारी मानना पड़ेगा, नरकगामी मानना पड़ेगा। तो ये शास्त्र हैं तुम्हारे। तुमने कहानी सुनी होगी, एक राजा के पास एक व्यक्ति आया, बोला मैं तुम्हारे लिए देवताओं के वस्त्र ला सकता हूं। राजा अभिमानी रहा, उसने कहा ठीक है लाओ, तुम जितने भी पैसा लगे लाओ। वो कहता है जी ले तो मैं आऊंगा, 6 महीने का समय लगेगा, करोड़ों रुपए का खर्चा है। राजा ने स्वीकार कर लिया। राजा करोड़ों के वस्त्र तो पहनते ही हैं, तुम्हारे अभी के राजा ने भी करोड़ों के ही वस्त्र पहने थे, याद है, सोने की कड़ाई के वस्त्र। वो बाद में पकड़ा गया, क्या फर्क पड़ता है, इच्छा तो सभी की होती है करोड़ों के वस्त्र पहने जाए। वो राजा भी फंस गया जैसे ये राजा फंसा था। कईयों ने बोला
कि महाराज ये कहां से लाएगा, इतना पैसा ले रहा है। राजा का भी दिमाग खनका। उसने जहां वो व्यक्ति रहता था उसके ऊपर पहरेदारी लगवा दी कि भागने ना पाए। आखिर एक दिन वो दिन आ ही गया जब 6 महीने पूरे हुए। अब उसे वस्त्र लाके देने थे। वो आया, संदूक के संदूक भरे हुए ले आया। महल में सबको लगा कि आखिर देवताओं के वस्त्र आ गए। चलो देखते हैं। वस्त्र संदूक खोलने से पहले ही उसने एक कंडीशन लगा दी कि आप सब में से जो व्यक्ति अपने ही बाप से पैदा हुआ होगा केवल उसे ही वो वस्त्र दिखाई देंगे और बाकियों को वो वस्त्र ही नजर नहीं आएंगे। वस्त्र थे भी नहीं। वस्त्र आते कहां से? देवताओं का रथ भी तुम्हारा आज तक नहीं आया। कथाओं में कहानियों में चलता है, देवता आए, रथ लेके आए, स्वर्ग का रथ आया। आखिर आया? वैसे ही उसने बोल दिया वस्त्र है। ये देखो, ये निकाल के दिखाई राजा की पगड़ी। पगड़ी थी भी नहीं, लेकिन हर व्यक्ति कह रहा था वाह वाह क्या बढ़िया पगड़ी है, क्या अच्छा मुकुट है, क्या अच्छे वस्त्र हैं। उसने किया क्या? उसने चाल खेली। कौन व्यक्ति स्वयं को कहेगा कि वो अपने बाप की औलाद नहीं है? यही तुम्हारे शास्त्रों के साथ उन्होंने किया है। तुम्हारे आगे कंडीशन लगा दी। शास्त्र वो जिससे तुम्हें बोध मिल जाए, बस। और जरूरी नहीं है कि वो धर्म के शास्त्रों से मिलेगा। जीवन में चलते चलते, घिसते घिसते, ठोकरे खाते खाते आखिर एक दिन ऐसा आता है हर व्यक्ति बोध को प्राप्त होता है। बस वही बोध है, वही धर्म है। तुम्हें अगर धर्म पाना है, अगर बोध पाना है, अगर जागना है, अगर सुखी होना है, अगर आनंदित होना है, तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं। और अगर तुम्हें हिंदू बनना है तो तुम किसी पंडित के पास जाओ, वो तुम्हें हिंदू बना देगा। तिलक लगाएगा, जनेऊ पहनाएगा, कंठी पहनाएगा। मुसलमान बनना है तो मौलवी के पास जाओ, वो तुम्हें नमाज पढ़ना सिखा देगा। वो तुम्हें टोपी उड़ा देगा, दाढ़ी रखवा देगा। अगर ईसाई बनना है तो किसी फादर के पास जाओ। सिख बनना है, ग्रंथी के पास जाओ, वो तुम्हें सिख बना देगा। धार्मिक कोई नहीं बना पाएगा। बुद्धत्व को कोई नहीं तुम्हारे अंदर ला पाएगा। वो तुम स्वयं ला पाओगे, घिस घिस के, चल चल के, उसको खोज खोज के। जिस दिन वो धर्म मिलेगा उस दिन तुम पागलों की भांति नाचोगे। अगर तुम्हें पागल होना है तो मैं बना सकता हूं, और तुम्हें हिंदू होना है तो करोड़ों भिखमंगे, कामचोर, निठल्ले धर्म गुरु की वेशभूषा धारण किए हुए, हिंदू धर्म गुरु की, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, करोड़ों दुनिया भर में इसी दम पर रोटी खा रहे हैं कि वो धर्मों के धर्म गुरु बन के बैठे हैं, ईश्वर के मैनेजर बन के बैठे हैं। और वही उन्हीं के हाथ में जो किताबें हैं उन्हीं को तुमने शास्त्र माना हुआ है। असल में वो शास्त्र नहीं है, क्योंकि पहले ही उन पे लिख दिया जो पुण्यात्मा होंगे वो इसको मानेंगे, और जो पुराने जन्मों के पापी होंगे वो इसको मानेंगे ही नहीं। नरकगामी, अहंकारी, वो इस पर विश्वास ही नहीं करेंगे। उन शास्त्रों से सत्य नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। अब तुमने पूछा कौन सा शास्त्र पढ़ें? अपने बोध का शास्त्र पढ़ो। तुम्हारे बोध से जो उपजाए, बस वही शास्त्र तुम्हें सच्चाई तक ले जा सकता है, सत्य के दर्श करा सकता है, परमात्मा दिखा सकता है, विराट से एकाकार करा सकता है। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।